हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम है। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो आज की हेडिंग लिख लीजिए व्हीट स्टोन ब्रिज। हम आज व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल समझेंगे और किस तरह से उसे हम सर्किट को सॉल्व करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं वो हम करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको इसी का जो एप्लीकेशन, इसी के ऊपर जो बेस्ड है दैट इज मीटर ब्रिज, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम स्लाइड ब्रिज भी कहते हैं। तो वो आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। 2 प्रैक्टिकल है आपके सिलेबस में, तो वो प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल जो यहाँ पे हमारा फोकस है, हम कैसे इसका प्रिंसिपल यूज करके किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को जहां इस तरीके का नेटवर्क आएगा उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है व्हीट स्टोन ब्रिज का ये एक डायग्राम है। तो ये किस तरीके से होता है, देखिए यहाँ पे आपको 4 रेजिस्टेंस का इस तरह से नेटवर्क दिखेगा, जो कि एक क्या बोलेंगे, स्क्वायर या रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा या रोम्बस के फॉर्म में, आपको इस फॉर्म में दिख सकता है या किसी और फॉर्म में भी होगा, लेकिन इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा, 4 रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, यदि इनका जो रेशियो है वो स्पेसिफिक रेशियो अगर वो होगा तो ये जो है व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस ब्रिज हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, यदि प्रोडक्ट ऑफ द अपोजिट रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्क्वायर विल बी इक्वल देन इट विल बी बैलेंस ब्रिज। कहने का मतलब क्या, P ये जो है रेजिस्टेंस है, PQRS जो है ना, ये रेजिस्टेंस है। यदि हम इन रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें यानी P इंटू S, ठीक है, इक्वल टू Q इंटू R, P इंटू S और विच इज इक्वल टू Q इंटू R, यदि इनका प्रोडक्ट इक्वल है तो हम बोलेंगे बैलेंस ब्रिज है। अब इसको और अलग तरीके से भी हम लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर Q को P के नीचे ले आए तो P बाय Q विल बी इक्वल टू R बाय S हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P बाय R विल बी इक्वल टू Q बाय S। तो ये देखिए 3 अलग अलग तरीके हैं, हालांकि तीनों एक ही इक्वेशन से आए हैं, इसी इक्वेशन से ये दोनों भी आए, तो तीनों का मतलब हालांकि एक ही है, अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं। यदि ये सिचुएशन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू का ये रेशियो या इनका ये प्रोडक्ट इक्वल है, तो ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है ये बैलेंस कहलाता है। और बैलेंस कंडीशन में यहाँ से ये देखिए बीच वाला जो वायर है इसमें कोई रेजिस्टेंस हमने नहीं लगा के रखा, ये गैल्वेनोमीटर लगा के रखा है। अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, ये करंट को डिटेक्ट करता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी ये डिटेक्ट करता है, तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये इसका प्रिंसिपल है। अब देखिए, अब ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से करंट निकलेगा, मान लेते हैं इससे करंट निकला I, ठीक है, यहां पे करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाथ मिलेंगे, एक को हमने मान लिया I1, दूसरे को हमने मान लिया I2। अब यहाँ पे फिर डिवाइड हो रहा है, 2 पाथ मिल रहा है, लेकिन अगर ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा ये सर्किट, तो ये I2 है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पूरा का पूरा I2 इसमें चले जाएगा, किस में चले जाएगा, Q वाले रेजिस्टेंस में। वैसे ही I1 यहाँ से आके, इसको 2 रास्ते मिल रहे हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये सर्किट, तो ये पूरा का पूरा I1 S1 में चला जाएगा और इधर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है इस ब्रांच का कोई मतलब ही नहीं है। और इसका एक और मतलब है कि यहाँ का जो पोटेंशियल है, लेट्स से यहाँ का पोटेंशियल VA मान लेते हैं और यहाँ का पोटेंशियल VB मान लेते हैं, तो ये दोनों जो पोटेंशियल है इक्वल होंगे, VA इक्वल टू VB। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो होता है, तो यहाँ से यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू सेम है। और एक और चीज, अगर जिस वायर में करंट फ्लो नहीं होता है तो सर्किट से वो वायर आप रिमूव कर सकते हैं। अगर मैंने ये वायर को रिमूव कर दिया तो इस सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जो करंट I2 इधर से आ रहा था इधर से ही चला जाएगा, I1 इधर से आ रहा था इधर से चला जाएगा और सर्किट उसी तरह से काम करता रहेगा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, देखिए अब हमको P और जो Q है ये सीरीज में दिख रहे हैं, तो हम इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, इनको प्लस करके, इनकी वैल्यू आपको दी होगी तो आसानी से इनको प्लस करके अब इसका इक्विवेलेंट निकाल के हम करंट, पोटेंशियल ड्रॉप, I1 I2 सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हम वहां करेंगे जहां पे आपको इस तरह से 4 रेजिस्टेंस का नेटवर्क मिलेगा और ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा तो वो बैलेंस हो जाएगा और जो बीच वाली ब्रांच है फिर आप उसको हटा सकते हैं। अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं।
तो ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है व्हीट स्टोन ब्रिज का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं सर्किट में। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है क्या यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस हमको दिख रहे हैं, और अगर ये वाला 5 ओम वाला रेजिस्टेंस मैं इसको नीचे की तरफ खींचूं तो 6 ओम और 18 ओम ये स्ट्रेच हो जाएंगे इस तरीके से। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये 5 ओम वाले को थोड़ा सा नीचे हम खींच लेते हैं इधर, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से व्हीट स्टोन ब्रिज दिखे। अगर इस 5 ओम वाले पॉइंट को यहाँ तक खींच लिया हमने, और ये जो 6 ओम वाली जो वायर है इससे कनेक्ट है, तो ये भी स्ट्रेच हो जाएगी इस फॉर्म में। तो ये है 6 ओम वाली रेजिस्टेंस, और ये 18 ओम वाला, इसको यहाँ से हटा देते हैं हम। अब ये इससे कनेक्ट है, और दिस इज ऑल्सो 18 ओम रेजिस्टेंस। तो अब आपको ये दिख रहा है ना, स्क्वायर के फॉर्म में नेटवर्क दिख रहा है। तो ये बन रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये ब्रिज बैलेंस है कि नहीं किससे पता चलेगा, आप अपोजिट रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करिए या एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लीजिए, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करें अपोजिट रेजिस्टेंस को इस स्क्वायर के, तो 18 2 जा, और यहाँ पे क्या 6 × 6, तो 18 2 जा 36 होता है, 6 × 6 भी 36। तो ये बैलेंस ब्रिज है और यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है हम यहाँ से इस 5 ओम के रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। आई बात समझ में। अब देखो 2 और 6 ओम ये तो आपको सीरीज में दिख रहा है, अब इसमें कोई करंट का डिवीजन नहीं है। तो इन दोनों को हटा के हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, कितने का, 2 + 6 यानी 8 ओम का। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक सिंपली एक इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं, ये है 8 ओम का। अब देखिए ये 6 और ये 18 ये भी तो सीरीज में हो गए, तो अब इनको हटा के हम इनको जोड़ देंगे, 6 + 18 हो जाएगा 24। तो अब एक रेजिस्टेंस इन दोनों को हटा के हम लगा देंगे 24 का। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं ऐसे रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूँ, ये है 24 ओम का। अब हमको 8 और 24 दिख रहे हैं पैरेलल, तो आप यहाँ पे पैरेलल का आप फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 यानी 8 प्लस 1/24 हो जाएगा। इनका एलसीएम तो 24 ही होगा, एंड 8 3 × 24 होता है, तो ये 3 + 1, तो ये हो गया 4/24। ये 4 से कट जाएगा, इट इज़ 1/6। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है इट इज़ 6 ओम। तो देखिए, तो इस तरीके से आप व्हीट स्टोन ब्रिज को अप्लाई कर सकते हैं। जब वो बैलेंस ब्रिज हो तो मिडिल वाला रेजिस्टेंस हटा देंगे, और इस तरह से क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है। देखिए ये एक और क्वेश्चन है, और यहाँ भी हम व्हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन करते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में पूछा भी था आप लोगों से, और यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल होगा, और उससे हमें अक्रॉस ए एंड बी एंड्स के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए हम क्या करें, ये जो यहाँ से यहाँ ये रेजिस्टेंस है, इसको अगर हम ये मिटा दें और डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ खींच दें, तो उसका मतलब तो वही होगा, क्योंकि ये वायर है, वायर को हम चाहे तो कर्व फॉर्म में भी रखें या स्ट्रेट फॉर्म में रखें। वैसे ये वायर एक को यहाँ से मिटा के हम एक सीधा लाइन बना दें और यहाँ लिख दें दिस इज रेजिस्टेंस R, और वैसे ही हम यहाँ भी करें, इसको यहाँ से हटा दें, ठीक है, और ये इसको ऐसे जोड़ दें, तो आपको व्हीट स्टोन ब्रिज दिखने लगेगा R। और यहाँ भी हम वैसे ही करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से इस तरीके का एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज के फॉर्म का सर्किट दिख रहा है। अब चेक करना है क्या ये ब्रिज बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए सारे रेजिस्टेंस है R है, तो यदि प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस इक्वल हुआ तो ये बैलेंस ब्रिज होगा। देखिए R × R R² हो गया, और इधर R × R R² हो गया, मतलब ये ब्रिज जो है बैलेंस है। तो मतलब यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है मिडिल वाले ब्रांच से, तो हम इस मिडिल वाले ब्रांच को अब हटा सकते हैं, ठीक है। मिडिल वाले ब्रांच को हमने हटा दिया, तो अब क्या हो गया, ये और ये सीरीज में हो गए, तो R + R क्या हो जाएगा 2R। तो इसको अब हटा के एक रेजिस्टेंस लगा देंगे 2R का, तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग गया, दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ वैल्यू 2R। वैसे ही यहाँ भी ये R और ये R सीरीज में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, R + R 2R हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं,
इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसकी वैल्यू होगी 2R। अब ये दोनों पैरेलल हो गए, अब 2R और 2R का पैरेलल निकालेंगे तो इसका आ जाएगा फाइनल आंसर R। तो इन पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है सिंपली R। तो देखा आपने किस तरह हम एप्लीकेशन करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, जहां पे आपको समझ में नहीं आता है कि सीरीज और पैरेलल कैसे होंगे रेजिस्टेंस, तो आपको चेक करना होगा क्या वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। तो ये देखिए आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट। दोनों में आपको व्हीटस्टोन प्रिंसिपल का यूज करके यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पे बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पे ये है ए एंड बी और यहाँ पे ये है ए एंड बी। यहाँ पे वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दी हुई है 3 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 6 ओम। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है सबकी वैल्यू सेम है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। तो पहले तो आपको चेक करना है क्या यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो है अप्लाई होगा या नहीं होगा, फिर उसको यूज करके आपको इन दोनों सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।